अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में 1 अप्रैल से राशन कार्ड पर बारीक चावल की फराहमी। तेलुगु सालिना उगादी त्योहार के दिन जिला सूर्यापेट में वजीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे स्कीम का आगाज। हम पूरी अक्सरियत के साथ रियासत में दोबारा इख्तिदार में आएंगे। एरावैली फार्म हाउस पर साबिक रुकन असेंबली की पद यात्रा का खैर मकदम करने के बाद केसीआर के सनसनीखेज तबसरे। तेलंगाना में खवातीन सनतकारों की तरबियत एकेडमी जल्द कायम करने का मंसूबा। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान वजीर सनत डी श्रीधर बाबू का बयान। तेलंगाना में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत बकाया जात को जल्द ही मरहलेवार किया जाएगा अदा। कानून साज असेंबली में वजीर कबायली बहबूद अनुसुया सिद्दीक़ा का ऐलान। बीआरएस सरकारी असेंबली ने असेंबली स्पीकर गडम प्रसाद कुमार से की मुलाकात। कोमट रेड्डी के खिलाफ अपने पार्लिमानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दाखिल करने की फौरी इजाजत का किया मुतालबा। नलगुंडा में 10वीं जमात का पेपर लीक। स्कूल इंतजामिया और तालीमी महकमे के बाज़ अफसरान पर इल्जाम। मामले को दबाने हुक्काम की कोशिश। तालीमी शोबा और पुलिस की मुबैना लापरवाही बेनकाब। जीडीपी की बुनियाद पर लोकसभा नशीस्तों में इजाफा किया जाए या फिर कोई तब्दीली ना हो। तमिलनाडु के चेन्नई में मुनक़िदा जेएसी के इजलास में बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। पसमानदा तबक़ात के हुकूक के हुसूल की जदोजहद में एक नई तारीख रक़्म। बीसी रिजर्वेशन बिल की असेंबली में मंजूरी। तेलंगाना जागृति और खुले फ्रंट की मुतवातर जदोजहद का नतीजा। सियासी, तालीमी और मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए अलहदा बिल मुतारिफ करवाए जाएं। तहरीक को सारे मुल्क में वुसअत देने और हुकूक के हुसूल तक जदोजहद जारी रखने का ऐलान। कोमरावैली में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि राशन कार्ड रखने वाले हर फर्द को मुफ्त बारीक चावल फराहम किया जाएगा। इस मंसूबे के आगाज के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तेलुगु सालिना उगादी त्योहार के दिन 30 मार्च को जिला सूर्यापेट में वजीर आला रेवंत रेड्डी इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के तहत हर माह तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा इस्तेफादा कुनिंदगान को फायदा पहुंचेगा और हर शख्स को 6 किलो बारीक चावल फराहम किया जाएगा। 1 अप्रैल से रियासत भर के तमाम राशन शॉप्स में राशन कार्ड रखने वाले अफराद को ये चावल तकसीम किए जाएंगे। इस इक़दाम से गरीब अवाम की भूख मिटाने में मदद मिलेगी। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे कबल रियासती और मरकजी हुकूमतें मुश्तरका तौर पर राशन चावल फराहम कर रही थी, मगर कांग्रेस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर बारीक चावल मुफ्त देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। बीआरएस सरबराह और तेलंगाना के पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आने वाले दिनों में इख्तिदार एक बार फिर बीआरएस का होगा। केसीआर ने वाज़ेह किया है कि वो रियासत में पूरी अक्सरियत के साथ दोबारा इख्तिदार में आएंगे। साबिक रुकन असेंबली कोरो कोंटी चंदर की जानिब से दरियाए गोदावरी से कोंडा पोचम्मा सागर तक गोदावरी कन्नेटी गोसा के नाम से शुरू की गई ये पद यात्रा आज दोपहर एरावैली में वाक़े केसीआर के फार्म हाउस पहुंची। इस मौके पर केसीआर कोरो कंडी चंद्रा पद यात्रा टीम से ज़राई मैदान में मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने सनसनीखेज तबसरे किए। केसीआर ने कहा कि जहां गुड़ हो वहां मक्खियां करीब आती हैं। कुछ लोग तेलंगाना को लूटने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में 10 साल से कोई मसला नहीं था। तेलंगाना अब मसाइल के जाल में फंस गया है। तेलंगाना के लिए लड़ने वाली सिर्फ बीआरएस ही है। हमें तेलंगाना के हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। केसीआर ने सबको केसीआर जैसा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनमानी वादे करके इख्तिदार में आई, लेकिन अब भी वादा पूरा नहीं हो रहा। केसीआर ने कहा कि मंशूर में शामिल ना होने के बावजूद रैतु बंधु और कल्याण लक्ष्मी देने का सहरा बीआरएस के सर जाता है। केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने का मशवरा दिया। अगर एपी में इत्तेहाद न होता तो चंद्रबाबू जीत नहीं पाते। इस जमीन पर कोई भी मुस्तकिल नहीं है। इस वक्त मोदी ने मेरी गर्दन पर छुरी रख दी थी, लेकिन मैं तेलंगाना के लिए कभी पीछे नहीं हटा। बीआरएस वाहिद पार्टी है जो तेलंगाना के लिए हमेशा लड़ेगी। रामागुंडम में जीतने वाला एमएलए एक राहिब हैं। केसीआर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने तेलंगाना को धोखा दिया।
वजीर सनअत डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि खवातीन सनअतकारों की हौसला अफजाई, उनकी तिजारती सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर फरोग देने और उनकी महारत को बेहतर बनाने के लिए रियासती सतह पर खवातीन सनअतकारों की तरबियती अकेडमी जल्द कायम करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने निशानदेही की कि खवातीन सनअतकारों को बड़े पैमाने पर मराद दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करना उनकी हुकूमत का ख्वाब है और इस सिमत कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हर हल्के में एक मिनी इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने का इरादा हुकूमत रखती है और इस साल 20 हल्कों में उनके क़याम के लिए बजट में फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने वजाहत की है कि हर सनती पार्क में खास तौर पर खवातीन और MSMEs के लिए कुछ हिस्सा मुख्तस किया जाएगा। तेलंगाना रियासत में फीस रीइंबर्समेंट फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत बकाया जात को जल्द ही मरहलेवार अदा करने का हुकूमत ने ऐलान किया है। कानून साज असेंबली के सवाल जवाब के दौरान वजीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर कबायली बहबूद अनुसुया सिद्दीकी ने ये बात कही। उन्होंने बताया है कि अब तक 5,520 करोड़ रुपए के फीस रीइंबर्समेंट बकाया जात बाकी हैं, जिनमें से 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा साबिका हुकूमत के बकाया जात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 1,200 करोड़ रुपए के बकाया जात की अदायगी के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कई अरकान ने तालीमी इदारों की जानिब से तलबा के सर्टिफिकेट्स रोके जाने पर तशवीश का इजहार किया, जिस पर वजीर ने वजाहत की कि नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कॉलेज इंतजामिया के साथ मुलाकात की और बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी कराई। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो तलबा के सर्टिफिकेट्स रोकने से गुरेज करें। उन्होंने बताया है कि उनकी हुकूमत के इख्तिदार संभालने के बाद 1,170 करोड़ रुपए की अदायगी बाकी है, जबकि पिछले साल 900 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया जात जमा किए गए थे। CPI के रुकन के सांबा शुबा, BRS के रुकन पल्ला राजेश्वर रेड्डी, हरीश राव और BJP के रुकन P हरीश बाबू के बशमूल दीगर अरकान ने फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत बरवक्त अदम अदायगियों पर तशवीश का इजहार किया। वजीर इमारत ओशिवारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि रियासत में PPP तरीक़ेकार के तहत सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, बल्कि हम हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल के तहत सड़कें तामीर करेंगे। PPP मॉडल अलग हैं, हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल अलग हैं। उन्होंने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में मजमूई तौर पर 29,000 किलोमीटर सड़कें हैं। हमारी सड़कें ही हमारी दौलत में इजाफा करेंगी। गुज़िश्ता 10 सालों में सड़कों पर सिर्फ 3,945 करोड़ रुपए खर्च किए गए। माजी में सड़कों की तामीर के लिए हासिल करदा कर्जों की अदायगी मौजूदा हुकूमत कर रही है। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई। माजी में CRF फंड से तहत मरकज से 1 रुपया भी हासिल नहीं हुआ, जबकि उन्होंने वजीर का ओहदा संभालने के तीसरे दिन ही मरकजी वजीर गडकरी से मुलाकात की थी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि सड़कों के लिए मरकजी फंड से 850 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते 1100 करोड़ रुपए के CRF फंड्स की मंजूरी पर इत्तेफाक हुआ। बरसर इख्तिदार कांग्रेस के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए BRS के अरकान ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। वक्फे सवालात के दौरान साबिक वजीर इमारत ओशिवारे V प्रशांत रेड्डी और मौजूदा वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के दरमियान रियासत में सड़कों की तरक्की के मामले पर लफ्जी झड़प हुई। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत के दौर में 8,672 किलोमीटर डबल लेन सड़कें और 669 किलोमीटर 4 लेन सड़कें तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई। इसके बरक्स उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 माह में बजट तकरीर के मुताबिक 769 किलोमीटर के निशाने में से सिर्फ 55 किलोमीटर ही मुकम्मल किए हैं। उन्होंने वजीर इमारत ओशिवारे से हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल HAM के तहत सड़कों की तरक्की पर वजाहत तलब की। प्रशांत रेड्डी के सवाल पर जवाब देते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत गुज़िश्ता 10 साल में उपल फ्लाई ओवर मुकम्मल ना कर सकी। उन्होंने कहा कि अगरचे ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट था, कांग्रेस हुकूमत उन कामों को तेजी से मुकम्मल कर रही है और ये 18 माह में मुकम्मल हो जाएंगे।
बीआरएस के अरकान असेंबली ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गडम प्रसाद कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर बीआरएस अरकान असेंबली ने रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ असेंबली के हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक एक शिकायत हवाले किया। बीआरएस कानून साज पार्टी ने स्पीकर को दी गई दरख्वास्त में कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कानून साज असेंबली के वक्फे सवालात के दौरान रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट से मुतालिक एक सवाल का जो जवाब दिया वो ऐवान को गुमराह करने वाला था। बीआरएस अरकान असेंबली ने स्पीकर को सबूत पेश करते हुए कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का जवाब के बीआरएस दौरे हुकूमत में सीआरएस फंड्स नहीं मिले थे, नलगुंडा हल्के की सड़कों के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए थे और उपल एलिवेटिव कॉरिडोर के लिए स्क्रू अकाउंट नहीं खोला गया था, मुकम्मल तौर पर गलत था। बीआरएस अरकान असेंबली ने कोमट रेड्डी के खिलाफ अपने पार्लिमानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दाखिल करने की फौरी इजाजत का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रात हुई हल्की बारिश के बाद रात 12 बजे से हैदराबाद के पुराने शहर और नए शहर के कई इलाकों में बिजली गायब हो गई, जो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। बिजली की तवील गैर मौजूदगी के सबब खास तौर पर रोजेदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सहरी के वक्त भी कई इलाकों में बिजली ना होने के बायस आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल पर याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने तेलंगाना असेंबली में सवाल उठाया कि अगर इतनी मामूली बारिश में बिजली चली जाती हैं और इतने घंटों तक बहाल नहीं होती हैं तो आवाम का क्या होगा? क्या हुकूमत के पास फौरी तौर पर बिजली बहाल करने के लिए कोई मौसर मैकेनिज्म मौजूद है? सर, मुझे ये कहना पड़ रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, कल रात में सर इलेक्ट्रिक सिटी का जो हाल था साहब, एक बारिश हुई सर 12 बजे और बारिश शुरू हुई तो इंटायर ओल्ड सिटी के अलावा सर न्यू सिटी में भी, जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरा है, मेरे बाजू चंद्रायन गुट्टा है, चार मीनार है, उसी तरह साहब कारवान है, बहादुरपुरा है, नामपल्ली है, सब जगह सर रात से जो लाइट गई, सहरी के टाइम तक भी लाइट नहीं आई सर। इसके अलावा सर हमारे पास रमजान में ये ताक रात चलते सर, रात को यहां पे तरावी के अलावा ताजुद की नमाज और मसाजिद के अंदर चलती सर, स्पेशली स्टेट ऑनर मस्जिद में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद है सर, शाही मस्जिद के अंदर भी लाइट बनती सर। रमजान से पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने वहां पर एक जनरेटर रखने के लिए कहा था सर, सिर्फ 10 डेज जनरेटर रख के लेके चले गए, रात भर पूरी नमाज के लिए तकलीफ हुई सर, ये भी सोचना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी सर सुबह 4:30 बजे कुछ एरिया में आई सर, कुछ एरिया में अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से, आपका ने कोई मैकेनिज्म है या नहीं है सर? अगर बरसात हुई तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका ने क्या मैकेनिज्म है सर? ये सोचिए सर, एक छोटी सी बारिश आलमी यौम आब के मौके पर पानी के दानिशमंदाना इस्तेमाल की हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने अपील की है। उन्होंने इस मौके पर वीडियो प्याम में कहा कि आज आलमी यौम आब है, ये दिन हमें पानी की अहमियत पर गौर करने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचने का मौका फराहम करता है। तेलंगाना हुकूमत अवाम से अपील करती है कि हम सब मिलकर एक अहद करें, पानी का दानिशमंदाना इस्तेमाल करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए मौक़े बाकी रहें। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर पानी के ज़िया के बायस ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम में आवाम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हर एक बूंद पानी की हिफाजत और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़रूरी है। हम सबको मिलकर ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि मुस्तक़बिल की नस्लों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। आलमी यौम आब के मौके पर तमाम शहरियों को तरग़ीब देनी चाहिए कि वो इस दिन को बामक़सद बनाएं और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि पानी के दानिशमंदाना इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। आलमी यौम आब के मौके पर हम सबको एक अहद करना चाहिए और इस बात की हलफ बर्दारी करनी चाहिए कि हम पानी को ज़ाया होने से बचाएंगे। అంటే మనం నీటిని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నటువంటి దినం ఇవాళ. ఈరోజు అందరూ కూడా ఒక సంకల్పం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన నీటిని పొదుపుగా వాడుకుందాం, వచ్చే తరాలకు మనం కొంత అవకాశాన్ని ఇద్దాం. అనవసరంగా నీటిని దుర్వినియోగం చేసి ఈ నీటి ఇబ్బందుల లోపల గ్రౌండ్ వాటర్ పడిపోతున్న ఈ సందర్భం లోపల గ్రౌండ్ వాటర్ను కాపాడుకోవడానికి కూడా తీసుకునే ప్రయత్నాలు కావచ్చు. హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్న అనేక కార్యక్రమాల్లో ప్రజలందరూ భాగస్వాములు కావాలని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నీటిని
ప్రతి చుక్కను పొదుపు చేసుకుంటూ కాపాడుకుంటూ భవిష్యత్ తరానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఈ వరల్డ్ వాటర్ డే అనేది కూడా నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యేటువంటి దినం కాదు ఇది. ఈ దినం ప్రతి ఒక్కరూ కొంత స్ఫూర్తిదాయకంగా భాగస్వామ్యం చేయాలి. ఈ కనీసం నీటిని వృధా చేయకుండా ఉండేటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని సందర్భంగా కోరుతూ వరల్డ్ వాటర్ డే సందర్భంగా మనం ఇలా ఒక సంకల్పం తీసుకొని ముందుకు పోయి నీటిని పొదుపుగా వాడతామని ప్రతిజ్ఞ చేసుకోవాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు नलगुंडा जिले के नगरीकल टाउन के कड़पड़ती रोड पर वाक़ SLBC बॉयज गुरुकुल स्कूल सेंटर में 10वीं जमात के तेलुगु पर से सवालात लीक होने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जिसने तालीमी शोबे और पुलिस की लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब इम्तिहान के आगाज के सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर ही तेलुगु का सवालिया पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज़राए के मुताबिक पेपर लीक के पीछे महकमे तालीम के अफसरान के मुलविस होने का शुबा है। हुकाम इस मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि हकीकत बाहर ना आ सके। आला और इदारों ने खामोशी से तहकीकात का आगाज कर दिया है और ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्तिहानी मरकज में मोबाइल फ़ोन कैसे दाखिल हुआ। ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पेपर व्हाट्सएप के जरिए इम्तिहानी मरकज से बाहर आया और चंद ही लम्हों में फोटो स्टेट के जरिए जवाबी शीट्स फराहम कर दी गई। स्कूल इंतजामिया और तालीमी महकमे के बाज़ अफसरान पर इल्ज़ाम है कि वो निजी स्कूलों के साथ मिली भगत में मुलविस हैं। इस मामले को मामूली बनाकर जल्द बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वालिदैन और तलबा इंसाफ का मुतालिबा कर रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि लोकसभा की नशिस्तों में इजाफे का मियार रियासतों की जीडीपी में शिराकत को बनाया जाए या फिर मौजूदा तादाद को बरकरार रखा जाए। केटीआर ने तमिलनाडु के चेन्नई में मुनक़िदा गैर भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी वाली रियासतों के नुमाइंदों की जॉइंट एक्शन कमेटी के एक इजलास में शिरकत करके खिताब करते हुए कहा कि जुनूबी रियासतें मुल्क की जीडीपी में 36% हिस्सा डालती हैं, इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली हल्कों की हदबंदी आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ एक्ट के मुताबिक होनी थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बीजेपी को कोई सियासी फायदा नहीं था। ताहम जम्मू और कश्मीर में ये अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिससे वाज़ेह होता है कि जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। केटीआर ने सख्त अल्फाज में कहा कि जो रियासतें मुल्क को पीछे खींच रही हैं उन्हें नवाजना दुरुस्त पॉलिसी नहीं। अगर भारत को 2047 तक एक आलमी ताकत बनना है तो तरक्की याफ्ता रियासतों की हौसला अफजाई करनी होगी, ना कि उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ मसावी सलूक करें और उन्हें सियासी मुफादात की बुनियाद पर नजरअंदाज ना करें। And my brother gave a very nice presentation on what will happen if we go on with the population basis. The only point I would like to make here, if seats are redistributed purely on pro rata population basis, states that have failed to control population will be rewarded, as was put eloquently by Vijayan sir. This is a perverse reward for somebody who has not performed and for somebody who has diligently followed the guidelines of Government of India. Punishing us with reduced representation is certainly discriminatory. India's democracy must be built on progress, governance and economic contribution, not just population. A fair system should reward progress and encourage development in lagging regions. If India has to become a superpower by 2047, 100 years after we achieved independence, we must empower those driving the growth, not silence them. We must empower those who have done well over the last 7 decades and not punish them. Why do we not trust the words of Union Home Minister who says it will be pro rata and nobody will lose representation? I'll give you a classic example of Telangana. When the new state of Telangana was formed in 2014, we were given a promise in the State Reorganization Commission that the delimitation exercise will be taken up in both Telangana and Andhra Pradesh, and the number of seats in Telangana would be raised, MLA seats, that is, assembly seats, from 119 to 153 in Telangana, from 175 to 225 in Andhra. 11 years since then, and it's an act of the parliament, but no action has been initiated because it is inconvenient for BJP to increase the seats. Where it is convenient for them in Jammu and Kashmir and Assam, they've gone ahead and conducted delimitation
where it is inconvenient. बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने साबिक गवर्नर नरसिम्हन और उनकी अहलिया से चेन्नई में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। केटीआर के हमरा एमपी विद्दी राजू रविचंद्र, साबिक वज़रा जगदीश रेड्डी, निरंजन रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल शंबीपुर राजू और साबिक एमपी विनोद कुमार मौजूद थे। तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा कि पसमानदा तबकात के हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में एक नई तारीख रकम हुई है। उन्होंने याद दिलाया है कि वो इस बात का अहद की थी कि अगर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल को असेंबली में मंजूर किया जाता है तो वो अपनी मन्नत पूरी करेंगी और आज वही अहद पूरा करने वो कोमरावैली में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए आई हैं। कविता ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन बिल की तेलंगाना असेंबली में मंजूरी तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट जैसी तंजीमों की मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बीसीएस की फलाह बहबूद के लिए 42% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है, जो कि एक तारीखी फैसला है, मगर हुकूमत को इसी पर इक्तफा करने के बजाय बीसीएस के लिए मजीद इक़दामात रूबाअमल लाने होंगे। रियासती असेंबली में बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत को चाहिए कि वो मरकज से मंजूरी हासिल करे ताकि इसे जल्द अज जल्द नाफिज किया जा सके। हुकूमत को अदालतों में भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा ताकि पसमानदा तबक़ात के लिए रिजर्वेशन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। कविता ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना समेत मुल्क में तकरीबन 10 रियासतें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नाफिज हो चुका है। EWS रिजर्वेशन के निफाज के बाद तेलंगाना में मजमूई तौर पर रिजर्वेशन 54% हो चुका है। लिहाजा इस सिलसिले में अदालती जंग मजबूती से लड़ी जानी चाहिए। बीआरएस का शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर सियासी, तालीमी और मुलाजिमतों में रिजर्वेशन को एक साथ शामिल किया जाए तो इससे पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हुकूमत को चाहिए कि हर शोबे के लिए अलहदा बिल मुतारिफ करवाएं ताकि पसमानदा तबक़ात के हुकूक मुकम्मल तौर पर महफूज रहें। कविता ने कहा कि बीसी बिल किसी एक तबके का मसला नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का मसला है। మొత్తం ఆ మల్లన్న స్వామి దయ వల్ల ఆయన కేసీఆర్ గారితో పెట్టించుకున్న ఖర్చు 50 కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అంతేకాదు మరి మా మల్లన్న స్వామి దయతో తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వరప్రదాయిని అయినటువంటి కాళేశ్వరంలో భాగమైనటువంటి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్, అది ఎంత గొప్ప రిజర్వాయర్ అంటే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ రిజర్వాయర్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు। 90 టీఎంసీలతోని తెలంగాణ నెత్తి మీద నీటి కుండ పెట్టినట్టే ఉండేటటువంటి ఆ మహా పెద్ద రిజర్వాయర్ కి మల్లన్న పేరు పెట్టి మల్లన్న సాగర్ అని పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది। అట్లానే కొమరవెల్లి గ్రామం సెపరేట్ గా ఈ కొమరవెల్లి ఒక మండలాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేయడం జరిగింది। మరి రేపు పొద్దున డీలిమిటేషన్ అయితే కొమరవెల్లి ఒక సెపరేట్ నియోజకవర్గం కూడా ఏర్పాటు అవుతుందని కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఆకాంక్షించడం కూడా జరిగింది। ఈ విధంగా మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మన వరాల మూట అయినటువంటి మల్లన్న దేవాలయానికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎంత చేయాలనో అంత చేసింది। ఇక ముందు కూడా మల్లన్న స్వామి దయ వల్ల తప్పకుండా వారి వైభవం అట్లనే కొనసాగాలని చెప్పి కొనసాగుతుందని నేను కోరుతా ఉన్నాను। మరి ఇవాళ మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మల్లన్న స్వామి దయ వల్ల బీసీ బిల్లులు 2 కూడా అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో పాస్ అయినాయి। ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే బిల్లు గురించి మాట్లాడిందో ఆనాడు కేవలం జాగృతి నాయకులు, యూపీఎఫ్ నాయకులు మాత్రమే మరి 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి, విద్యకు సెపరేట్ గా, ఉద్యోగానికి సెపరేట్ గా, రాజకీయ రిజర్వేషన్లు సెపరేట్ గా బిల్లులు పెట్టాలని तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर पोस्ट के जरिए रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसी और इम्तिहानी निज़ाम पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत 10वीं जमात के इम्तिहानात को मौसर तरीके से मुनक़्क़द करने में नाकाम रही है। तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कविता ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इम्तिहान मुकम्मल होने से कबल ही सवालिया पर्चा व्हाट्सएप पर लीक हो रहा है और संस्कृत के बजाय तेलुगु का पर्चा तकसीम किया जा रहा है, जो कि हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तालीमी उमूर की वज़ारत अपने पास रखने के बावजूद इस शोबे को बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं, जिसकी वजह से रियासत में तालीमी निज़ाम ज़वाल पज़ीर है।
कविता ने हुकूमत को मुतनब्बे किया और कहा कि वो अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के बजाय संजीदगी से हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करें और ऐसे वाक़यात के इयादे को रोकने के लिए मौसीर इक़दामात रूबामल लाएं। उन्होंने हुकूमत की नाकामियों पर तनकीद करने वालों पर इल्ज़ाम तराशी और नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल करने के बजाय कारकर्दगी को बेहतर और तलबा के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा किया। महेश्वरम हल्का असम्बली की बीआरएस रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी की जानिब से जलपल्ली में वाक़ प्रीमियर फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी बीआरएस कायदीन कारकुनों के अलावा रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत गैर कानूनी रेत की फरोख्त को रोकने और आम शहरियों को मुनासिब कीमत पर रेत फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अनिल कुमार के मुताबिक रियासत में रेत की कीमत फी टन 1600 से 1800 रुपए मुकर्रर की गई है। जल्द ही आउटर रिंग रोड के करीब 3 नए रेत बाजार शुरू किए जाएंगे, जबकि अब्दुल्लापुर मेट, बोरमपेट और वट्टी नागोलपल्ली में पहले ही बाजार कायम किए जा चुके हैं। रेत की मुसलसल दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए बाजारों का क़याम अमल में लाया गया है, जिसकी वजह से कीमत 2200 रुपये फ़ी टन से कम होकर 1800 रुपये हो गई है। रियासत में रोजाना 1 लाख टन रेत दस्तियाब है और कॉन्ट्रैक्टर्स को हर 15 दिन में अदायगियाँ की जाएंगी। रेवेन्यू, पुलिस और माइनिंग हुकाम की निगरानी में तमाम रेत कानों की सख्त निगरानी की जा रही है, ताकि गैर कानूनी तरसील और ओवरलोडिंग को रोका जा सके। तमाम कानों पर CCTV, वेट ब्रिज और PS और VTS सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं और बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। हैदराबाद समेत दीगर अजला में मजीद मराकज़ कायम करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि देही इलाकों में घरों की तामीर के लिए मुफ्त रेत फराहम की जाएगी। पिछली हुकूमत पर तनकीद करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियां न होने की वजह से 1000 करोड़ रुपए के बकायाजात जमा हो गए थे। बगैर किसी निगरानी के ज्यादा लोडिंग के बायस हुकूमत का रेवेन्यू प्राइवेट अफराद के हाथ में चला गया था। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए रेत से 1200 करोड़ रुपए आमदनी का निशाना मुकर्रर किया है। तेलंगाना हुकूमत मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में एक जदीद तेलंगाना भवन तामीर करने का मंसूबा बना रही है। ये बात तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे जितेंद्र रेड्डी ने बताई है। उन्होंने नई दिल्ली में मौजूद तेलंगाना भवन के इहाते का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने पडुदी हाउस, नर्सिंग हॉस्टल और गोदावरी ब्लॉक का मुआयना किया। इस दौरान रेजिडेंस कमिश्नर और महकमा R&B के हुकाम ने उन्हें मौजूदा इमारत की बुनियादी सहूलियात और इंतजाम से वाकिफ करवाया। मुआयने के बाद जितेंद्र रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि मौजूदा इमारत को मजीद बेहतर और जदीद बनाया जाए। इसके साथ साथ दिल्ली में नए तेलंगाना भवन की तामीर के लिए जरूरी तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इससे कबल जितेंद्र रेड्डी ने रेजिडेंस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, R&B के ओहदेदारों और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्कद किया, जिसमें मौजूदा सहूलियात को अपग्रेड करने और नए भवन की तामीर के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की रहनुमाई में दिल्ली में एक जदीद और शानदार तेलंगाना भवन तामीर किया जाएगा, जो न सिर्फ रियासत के अवाम, सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की जरूरियात पूरी करेगा, बल्कि तेलंगाना की सकाफत और तरक्की की अलामत भी होगा। बीआरएस के कारगुजार सदर साबिक रियासती वजीर KT रामाराव के इतवार 23 मार्च को जिले करीमनगर का तंजीमी दौरा कर रहे हैं। KTR के दौरे को कामयाब बनाने के लिए रुकन असम्बली हुजूराबाद पहाड़ी कौशिक रेड्डी की हिदायत पर जमीकुंटा में T राजेश्वर राव साबिक सदर बल्दिया की सदारत में तंजीमी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हल्के से पार्टी कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद को शिरकत करने की अपील की गई। इस मौके पर उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि KT रामाराव के दौरे से पार्टी को इस्तेहकाम हासिल होगा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में कल तेज हवाओं के साथ ज़ाराबारी होने का इम्कान है। मुत्तहदा आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल अजला के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि मुत्तहदा रंगारेड्डी, हैदराबाद, नलगुंडा, महबूबनगर, मेदक अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। गुज़िश्ता रात हुई गैर मौसमी बारिश के बायस कई अजला में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। हैदराबाद में कई मुकामात पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। आसिफाबाद जिले के कई मंडलों में कल शाम हुई शदीद बारिश से आम, जवार और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले में नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। निर्मल जिले के
कोंटाला, मधोल, भैंसा मंडलों में गुज़िश्ता रात हुई गैर मौसमी बारिश से किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत खरीदारी मराकज़ कायम करें और मकई की फसल खरीदें। राजना सिरसिला जिले के कोनहरा, ओपेट, चंदूरती, विमुलवाड़ा रूरल मंडलों में ज़ालाबारी के बायस दरख्त सड़कों पर गिर गए। कई मुकामात पर धान और आम के बागात को नुकसान पहुंचा। एपी के तिरुपति में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। तिरुपति के कपिल तरतीम के करीब शहरी जंगलात के इलाके में एक तेंदुए को देखा गया, जिससे श्रद्धालुओं में खौफ व हिरास फैल गया। सुबह तकरीबन 10 बजे श्रद्धालुओं ने तेंदुए को जंगल के एक छोटे पुल पर आराम करते हुए देखा और फौरन महकमे जंगलात के हुकाम को इसकी इत्तला दी। महकमे जंगलात के औहदेदार रमेश समेत दीगर हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तेंदुए की नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे नस्ब किए। हिफाजती इक़दामात के तहत जंगल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हैदराबाद में कई दिनों तक शदीद गर्मी के बाद जुम्मा की शब से लेकर हफ्ते की इब्तदाई सातों के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गरज चमक के साथ बारिश और ज़ाराबारी देखी गई। बारिश ने हैदराबाद के आवाम को राहत पहुंचाई, जो तवील गर्मी की लहर से मुतासिर थे। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के बायस बारिश के एदाद शुमार के मुताबिक जुम्मा की रात 8:30 बजे से हफ्ते की सुबह 7 बजे तक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 54.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अलापुर, विवेकानंद नगर जिले मलकाजगिरी में 50.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आंध्र प्रदेश में दवाओं के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी फरोख्त को रोकने के लिए रियासती हुकाम ने ऑपरेशन ग्रोडा के नाम से एक बड़ी कार्रवाई का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत रियासत भर में मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल एजेंसियों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये ऑपरेशन आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर चलाया जा रहा है, जिसमें विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ईगल यूनिट और मुकामी पुलिस फोर्स शामिल है। इस कार्रवाई का मकसद दो अफराद को फरोख्त करने वालों की सरगर्मियों का जायजा लेना और गैर कानूनी तौर पर नशा आवर दवाओं की फरोख्त को रोकना है। हुकाम का कहना है कि ये छापे रियासत में मेडिकल खवानीन के निफाज को यकीनी बनाने और आवाम को महफूज रखने के लिए किए जा रहे हैं। गैर कानूनी दवा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि ममनुआ अद्वियात की गैर कानूनी तरसील को रोका जा सके। इसी तरह तेलंगाना में भी हुकाम ने गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। शहर हैदराबाद के हयात नगर में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस TM नंदेश्वर बाबची हलाक हो गए। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर लक्ष्मारेड्डी पालम के करीब चहलकदमी के दौरान उन्हें आंध्र प्रदेश की एक RTC बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में बाबची मौके पर ही हलाक हो गए। वो तेलंगाना DGP ऑफिस में खिदमत अंजाम दे रहे थे। जिले खम्मम के एक प्राइवेट अस्पताल में लिफ्ट गिर पड़ी, जिसके नतीजे में खातून मरीज हलाक हो गई। इस खातून की शिनाख्त 55 साला सरोजनी के तौर पर की गई है। इसका दिल का ऑपरेशन हुआ था और इसे तीसरी मंजिल पर वाक़े इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में मुंतकिल किया जा रहा था। जब 2 वार्ड बॉय इसे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे तो लिफ्ट में दाखिल होने के दौरान टेक्निकी खराबी की वजह से लिफ्ट के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद होने से पहले ही वो हरकत में आ गई। स्ट्रेचर दरवाजों में फंस गया और उसके बाद लिफ्ट तीसरी मंजिल तक तो पहुंची, मगर अचानक नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में सरोजनी की शदीद खून बहने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोनों वार्ड बॉय भी जख्मी हो गए। सरोजनी के अरकान खानदान, जो इसकी सेहतयाबी के मुंतजर थे, इस वाक़े से शदीद सदमे में मुब्तला हो गए। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम किया और दावा किया है कि लिफ्ट कई दिनों से खराब थी, मगर इसकी मरम्मत नहीं की गई। जिले कड़पा के RTC बस के ड्राइवर पर बेंगलुरु में हमला करने वाले RTC बस ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा के पर्दुटूर बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले बस ड्राइवर NRS रेड्डी अपनी ड्यूटी के हिस्से के तौर पर 2 दिन पहले बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां पर बस को ठहराने के मसले पर कर्नाटक RTC के ड्राइवर ने उनका झगड़ा हो गया। इसके बाद कर्नाटक RTC के ड्राइवर ने NRS रेड्डी पर हमला कर दिया। इस हमले में रेड्डी जख्मी हो गए। इस वाक़े पर RTC आंध्र प्रदेश RTC मुलाजिमीन की तंजीमों ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश RTC इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर हमलावर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज को यकीनी बनाए। चेयरमैन RTC AP नारायणा राव ने मैनेजिंग डायरेक्टर
द्वारका तिरुमल रॉय को हिदायत दी है कि इस वाक़े की जांच करवाई जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर बेंगलुरु के बस स्टैंड पर वाक़ एपीएस आरटीसी के असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ने कर्नाटक आरटीसी के अहदेदारों के साथ वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। इस वाक़े की जांच के बाद आरटीसी कर्नाटक के अहदेदारों ने हमलावर ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। इस हमले में जख्मी एपीएस आरटीसी के ड्राइवर को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो सेहतयाब हो गया। यह वाक़या दोनों रियासतों के ट्रांसपोर्ट महकमों के दरमियान हम आहंगी की कमी और ड्राइवरों के रवैये में सुधार की जरूरत को उजागर करता है। पेदापल्ली जिले के नागेपल्ली चौराहे पर पेश आए सड़क हादसे में 16 ज़राई मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो ट्रॉली जिसमें ये अफराद सफर कर रहे थे, मंथनी काटारम मेन रोड पर नागेपल्ली के करीब स्टीयरिंग रॉड टूटने के बायस उलट गई। पुलिस के मुताबिक बट्टूपल्ली गांव के मजदूर मिर्च के खेतों में काम करने के लिए मलारम जा रहे थे। जख्मी होने वाले 16 मजदूरों में 3 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर और गोदावरी खन्नी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamond.